डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर के इस लेक्चर में राजस्थान में विकास प्रशासन, जिसमें हम नियोजन का अध्ययन करेंगे। नियोजन में हम नियोजन की विशेषताएं, नियोजन की आवश्यकता, भूमिका और महत्व की चर्चा करेंगे। विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसा प्रशासन तंत्र जो सामाजिक आर्थिक विकास की ओर उन्मुख हो। नियोजन यानी कि प्लानिंग आज के विकास प्रशासन का प्राथमिक कार्य है। किसी भी देश में उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करने के लिए नियोजन किया जाता है। विकासशील देशों का विकास प्रशासन मुख्यतः आर्थिक नियोजन के द्वारा लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने और रोजगार एवं समानता को बढ़ाने तथा आधुनिकीकरण के लक्ष्य पाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर हम नियोजन अर्थात योजना का अर्थ सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और ये कैसे किया जाना चाहिए, ये निश्चित करना ही योजना का तात्पर्य है। नियोजन का अर्थ होता है सही तरीके से सोच समझकर कार्य संपन्न करना। नियोजन संगठन और निर्णय प्रक्रिया की एक तार्किक पद्धति है। नियोजन भविष्य के कार्यों हेतु एक सुदृढ़ मार्गाधिकार जो है बनाने की प्रक्रिया है। प्राय सभी देश विकास के विभिन्न चरणों में तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में से अपनाते हैं। विकासशील देशों हेतु नियोजन लचीला, परिवर्तनशील तथा अनुकूलनशील होना चाहिए। नियोजन की विशेषताओं को देखें तो प्रभावी नियोजन या योजना हेतु उसमें प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होनी चाहिए कि योजना सरल व आसानी से समझने योग्य हो, लक्ष्यों व उद्देश्यों की स्पष्टता हो, विस्तृत योजना हो, लोचशीलता, मितव्ययता, स्थायित्व, भ्रम से परे, भविष्यता, कर्मचारियों की सहभागिता, व्यवहारिकता, संतुलन, साथ ही क्रिया प्रधान हो। नियोजन के उद्देश्य जो हैं, नियोजन एक सर्वव्यापी मानवीय आचरण है जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पूर्वानुमान करना, यह योजना का सार तत्व है। वास्तव में नियोजन का उद्देश्य भावी जो पूर्वानुमान होते हैं उनके आधार पर ही वर्तमान में योजना बनाना है या योजना बनाई जाती है। इसका एक और उद्देश्य है विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना। योजना कार्य विशेष के निष्पादन हेतु आवश्यक भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है। लक्ष्य प्राप्त करना, नियोजन का अंतिम लक्ष्य योजना अनुसार कार्य पूरा करना होता है। क्रियाओं में एकता प्रदान करना भी एक इसका उद्देश्य है, जिसमें कि नियोजन का उद्देश्य संस्था की विविध क्रियाओं में एकता पैदा करना है जो नीति के क्रियान्वयन के माध्यम से पैदा की जाती है। निर्देशन व संचालन करना, योजना का उद्देश्य भौतिक व मानवीय साधनों में समन्वय स्थापित करना ही नहीं वरन मानवीय शक्तियों को उन सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना भी है। समग्र समन्वय भी इसका एक मेन पर्पस है। योजना समग्र रूप से संस्था की नीतियों, उद्देश्यों, पद्धतियों, कार्यक्रमों आदि में समन्वय स्थापित करता है। नियोजन के अगर हम प्रकार को देखें तो विकास हेतु हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया है। नियोजन के प्राय 3 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। समग्र योजना, ये सामान्यतः सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों हेतु होती है।
ये सबसे अधिक व्यापक होती है। सामाजिक आर्थिक योजना केवल कुछ आर्थिक लक्ष्यों और कुछ भौतिक लक्ष्यों के प्रयास से कहीं अधिक व्यापक है। इसके द्वारा देश का सर्वव्यापी और बहुमुखी विकास होता है। दूसरी जो योजना या नियोजन है वो है सीमित योजना। इसमें आर्थिक तथा भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समुदाय के केवल कुछ पहलुओं के विकास के एकाकी, पृथक, असमन्वित कार्यक्रम का ही निरूपण होता है। प्रशासकीय योजना से हमारा तात्पर्य सरकारी योजनाओं से है, जिसमें सरकार की भूमिका को हम सम्मिलित कर सकते हैं या भूमिका सम्मिलित होती है जब गैर सरकारी के अंतर्गत सभी बड़ी छोटी औद्योगिक, व्यापारी एवं वाणिज्यिक संस्थाएं विकास हेतु योजना स्वयं बनाती हैं। समय अनुसार योजना में लगने वाले समय से योजना का प्रकार निर्धारित होता है कि नियोजन अल्पकालीन है या दीर्घकालीन हो सकती है। नियोजन की आवश्यकता, भूमिका और महत्व की अगर हम चर्चा करें तो इसमें विकासशील देशों में नियोजन द्वारा सामाजिक, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय निर्माण हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसका महत्व अधिक हो जाता है। सरकार लोक उद्यमों के माध्यम से विकास करना चाहती है और नियोजन द्वारा ये संभव होता है। योजना आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होती है। योजना की भूमिका देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। विकासशील देशों में नियोजन अर्थात योजना अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाती है। व्यवस्था में उपस्थित विभिन्न समस्याओं की प्रकृति, परिणाम और उनकी जटिलता के कारण योजना की आवश्यकता पड़ती है। भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि वे उपलब्ध मानवीय और अन्य संसाधनों का उचित एवं सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करें ताकि विकास हो सके। भारत में विकास की समस्याओं की जटिल प्रकृति के कारण नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन के कई लाभ हैं, जैसे नियोजन समस्याओं का व्यापक और वैज्ञानिक बोध करने में समर्थ होता है। नियोजन संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। योजना जो है बर्बादी की रोकथाम करती है तथा उत्पादकता में सुधार लाती है। समस्याओं के व्यापक एवं वैज्ञानिक बोध के आधार पर योजना उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करने, उनका एकत्रण करने तथा उनका उपयुक्त उपयोग करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। ये संसाधनों के दुरुपयोग और अनुपयुक्त आवंटन को रोकती है। नियोजन विभिन्न निर्णयों के पूर्ववर्ती तथा आगामी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। व्यवस्था की उपयुक्तता में भी वृद्धि करती है। परस्पर संबंधित मसलों पर व्यक्तिगत निर्णयों की असंगति को रोकती है। नियोजन विरोधी हितों में सुव्यवस्थित सामंजस्य लाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। अतः नियोजन वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, विकासोन्मुख व्यवस्था का अत्यंत निर्णायक घटक है। परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर उनके अंतिम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के चरण तक नियोजन को एक क्रियाशील, संगठनात्मक तथा निर्णायक भूमिका अदा करनी होती है। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रभावी तथा तर्कसंगत ढंग से सुगम बनाता है। भारत की बात करें तो भारत में नियोजन या आयोजन संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अतः केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजनाओं का निर्माण तथा चिंतन होता है। रूस की नियोजन प्रणाली से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को एक कार्यकारी आदेश के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की थी, जो कि अब नीति आयोग में बदल चुका है। थैंक यू।